अब सुखदेव जी कहते हैं जो वृत्तासुर है ना, वो रणभूमि में लड़ते लड़ते उसका शरीर छूट जाए और वह मर कर के भगवान को प्राप्त हो जाए, ये चाहता है वृत्तासुर। और इसी उद्देश्य से अपना शूल उसने उठाया और इंद्र पर टूट पड़ा। इंद्र ने अपने वज्र से शूल सहित उसके दाहिने हाथ को भी काट दिया। इससे वृत्तासुर को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने एक ही हाथ से परिघ लेकर ऐसा प्रहार किया कि इंद्र का वज्र उसके हाथ से छूट करके नीचे गिर पड़ा। सब लोग वृत्तासुर की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि इसने एक हाथ से ही इंद्र को हरा दिया। लेकिन इंद्र का संकट देख करके देवता हाय 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 करने लगे। इंद्र को शर्म आ गई और वे स्वयं वज्र उठावे नहीं। इस पर वृत्तासुर ने कहा, देखो इंद्र, ये शर्माने का समय नहीं है, ये लजाने का समय नहीं है। जय पराजय दोनों ईश्वर के अधीन है। जो लोग अपने को कारण मान करके कहते हैं कि हमने जीत लिया या हम हार गए, वो मूर्ख हैं। ज्योतिषी लोग 3-3 जन्म के आगे का भविष्य बता देते हैं, लेकिन अगले क्षण में क्या होने वाला है यह बताने वाला कोई नहीं है। क्षणार्धम नेव जानामि विधाता किम विधास्यति। एक क्षण के बाद क्या होने वाला है, विधाता क्या करने वाला है, इसको कोई नहीं जानता है। इंद्र असल में कोई पीछे से हमें प्रेरित कर रहा है और वही हमारे सामने दृश्य भेज रहा है। यह सारी सृष्टि ईश्वर के द्वारा नाच रही है। प्रकृति और प्रकृति के सारे खेल ईश्वराधीन हो रहे हैं। जो लोग इस बात को नहीं समझते और अपने आप को कर्ता कहते हैं, मैं करने वाला हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आज कहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिंदगी भर करते करते मर जाते हैं, कुछ होता नहीं। इसलिए जय पराजय जीवन मृत्यु और सुख दुख में समान रह करके परमात्मा को देखना चाहिए। मैं तो अब प्राणों की बाजी लगा करके आया हूँ, देखता हूँ जय पराजय में से क्या मिलता। वृत्तासुर की वाणी सुन करके इंद्र ने उनका बहुत आदर किया और हाथ से गिरे हुए वज्र को उठा लिया। फिर बोले कि वृत्तासुर, तुम तो आसुर भाव को छोड़ करके सिद्ध हो गए हो, महापुरुष हो गए हो, माया से पार हो गए हो। यस्या भक्तिर भगवती अरौ निःश्रेयसेश्वरः। वृत्तासुर, तुम तो निःश्रेयस भगवान श्री हरि के आज भक्त हो गए हो। अब तुम्हें भोगों की क्या आवश्यकता है? भला जो अमृत के समुद्र में क्रीड़ा कर रहा हो, अमृत के समुद्र में जो खेल रहा हो, उसको गड्ढे के पानी से क्या प्रयोजन हो सकता है? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भक्ति भाव की बातें करने के बाद इंद्र और वृत्तासुर आपस में भिड़ गए। वृत्तासुर ने
अपने बाकी बचे हुए एक हाथ से ही अपना परिघ उठाया और इंद्र पर प्रहार किया। इंद्र ने वज्र से परिघ और वृत्तासुर का हाथ, दूसरा हाथ भी काट दिया। वृत्तासुर के दोनों हाथ कट जाने पर अपना अत्यंत विशाल मुख खोल करके अजगर की तरह वह ऐरावत और इंद्र दोनों को निगल गया। अब तो सृष्टि में हाय हाय मच गई, परंतु इंद्र एक तो नारायण कवच धारण किए हुए था, दूसरे उनके हाथ में वज्र था। देखो, यह कोई अनहोनी बात नहीं है। एक बार की बात है, कोई बच्चा चोर आया। बच्चा मकान के बाहर खेल रहा था। उस बच्चे चोर ने उस बच्चे को उठाया और एक बोरी में बंद कर दिया और एक छुरा भी उसके भीतर रख दिया। फिर बोरे की गठरी को उठा करके वो चोर भागा। बालक के माँ बाप वृंदावन में बिहारी जी के बड़े भक्त थे, इसलिए बिहारी जी ने बालक को बुद्धि दी और उसने उस बोरे में रखे हुए छुरे से बोरे को फाड़ दिया। अब बाल चोर पकड़े जाने के डर से चोरा उस बोरे को पटक करके भागा और बालक भी अपने घर आ गया। तो इस प्रकार नारायण कवच धारण किए हुए इंद्र को भगवान ने यह बुद्धि दी और वे वृत्तासुर के पेट को फाड़ करके निकल आए। तदनंतर इंद्र 1 वर्ष बाद वृत्तासुर का वध कर पाए। 1 वर्ष बाद वृत्तासुर के वध का योग उपस्थित हुआ। आज वज्र से वृत्तासुर का सिर काट दिया। फिर तो धुंधबियाँ बजने लगी और वृत्तासुर के शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति निकल करके भगवान से एक हो गई। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठम स्कंद का ये 12वां अध्याय भी परिपूर्ण होता है। इसके पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।